Now moving on, Marathi actor Ketike Chitale's lawyer has written to Maha governor asking for CBI inquiry in her case. He has said that the state police is biased and she has been languishing in jail for over 20 days now. So remember, she was arrested on May 14th after an FIR was registered against her for her social media post against NCP chief Sharad Pawar. In her Facebook post, which allegedly referred to Pawar, she had used phrases such as hell is waiting and you hate Brahmins. For that one post, 22 FIRs have also been registered, but shockingly no FIR has been registered against NCP women workers who were seen on camera attacking Ketike outside the Kalamboli police station. एक पोस्ट के लिए, एक फेसबुक फॉरवर्डेड पोस्ट के लिए 22 FIR, वो भी आइडेंटिकल लाइन पे, मतलब कि एक वर्ड भी नहीं, एक सिंगल आदमी ने जैसा वर्ड फॉर्मेट बना के दिया हो उसी तरह कॉपी बना के ये FIR किए गए हैं और 22 FIR किए गए हैं। एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग जुरिडिक्शन में 22 FIR। मतलब यहाँ पे पुलिस ने ना जुरिडिक्शन का इशू पूछा, ना कॉज ऑफ एक्शन पूछा, ना कहीं पे और कहीं पे सिमिलर लाइन पे FIR हुआ है या नहीं है, इसकी जानकारी लेना पुलिस ने उचित नहीं समझा। और आगे की बात तो ये है कि पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया, कोर्ट ने जो सेक्शन जो है, जो बेलेबल सेक्शंस है, उसमें रिमांड ग्रांट कर लिया, रिमांड हो गया। उसके बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा, बेल पुटअप किया, बेल भी रिजेक्ट किया गया। अभी तो और आगे की बात तो ऐसी है कि केतकी चितले को जो उसका जो विनय भंग हुआ था उसको मारा गया था पुलिस कस्टडी में। मॉब ने 20-22 लोगों के NCP वर्कर्स के मॉब ने आके उसको वेंडलाइज किया गया, मारा गया, मोलेस्ट किया गया। उसकी कंप्लेन करने के लिए उसने कोर्ट के पास परमिशन मांगा है, तो कोर्ट अभी तक परमिशन डिसाइड कर रहा है। मतलब कि किसी के ऊपर आप, कोई नेता के ऊपर आप टिप्पणी करोगे, उस पर सिर्फ एक टिप्पणी करोगे, एक फॉरवर्डेड पोस्ट करोगे, उसके लिए आपको तुरंत FIR, इमीडिएट अरेस्ट, सेम डे में विदाउट नोटिस आपको घर से उठा के लेके जाएगा और 20-22 केसेस बुक किए जाएंगे। और उसी टाइम पे आपको मारा जाता है, आपको मोलेस्ट किया जाता है, आपकी स्त्री के सभ्यता पे हाथ डाला जाता है, उस पे अंडे फेंके जाते हैं, उसको गरियाया जाता है, और ये सब होता है पुलिस स्टेशन के कैंपस में। और उसका FIR करने के लिए पिछले 15 दिन से कोर्ट टाइम ले रहा है। कोर्ट सोच रहा है कि FIR करने की परमिशन दे या ना दे। उन्हें 14 मई को 2022 को उन्हें अरेस्ट किया गया है। आज 18 दिन हो गए वो जेल में है और उनके ऊपर हमने वेबसाइट पे सर्च किया, अभी तक उनके ऊपर टोटल 22 केस हमको दिखे हैं, फाइल हुए हैं, रजिस्टर FIR फाइल हुए हैं। और हमने सभी FIR की कॉपी निकाली है वेबसाइट से और सभी आइडेंटिकल है, लैंग्वेज जिसमें यूज की है वो सेम है और सब वर्ड टू वर्ड सेम लिखा पूरे FIR में, खाली आदमी अलग अलग है और उसमें कोई पवार नाम का व्यक्ति नहीं है, एक भी पवार नाम का व्यक्ति नहीं है जो डिफेमेशन का केस हो सकता है। जो पोएम उन्होंने लिखी थी वो अगेंस्ट द पवार आदमी के नाम पे थी, कोई भी पवार आदमी का। और पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जितने भी सेक्शंस लगाए वो इस केस के संदर्भ में एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे पूरे, देखा जाए तो एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ है। पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि उनको एक कॉलम नीचे दिया होता है, जब एक दूसरा रजिस्टर FIR करने के टाइम उन्हें पूछा जाता है कि कोई दूसरी केस किधर रजिस्टर हुई है क्या, उनका ये ऑब्लिगेशन है, उनकी ये ड्यूटी है पुलिस की कि कोई इसी तरह का कोई दूसरा गुना किधर और पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है कि देखा जाए या नहीं देखा जाए। तो उन्होंने एक भी देखा नहीं है, पूरे टोटल 22 गुने उन पर रजिस्टर किए हैं, सेम आइडेंटिकल इशू। और इसके पीछे एक ही आदमी है जो ये पूरा लिख कर दिया है और वो सब ने जाके फाइल किया है और पुलिस ने ये खाली सर्रास इधर भी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और सभी तकरार जो किए हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। Since close to 20 days, Marathi actress Ketki Chitale is in jail now, and there are as many as more than 20 cases against her that have been registered. Now, why they have been registered? Because Ketki Chitale had put up a post on social media that was indeed derogatory, that was indeed very defaming to NCP Supremo Sharad Pawar.
Now, the actor has not just been receiving threats on social media, but also from some NCP leaders. Days after she was arrested, a woman NCP leader issued an open threat to the actor, saying that she will teach her a lesson. हे बघ केतकी, हे जे तू बोललीस, तू जे लिहिलंयस, हे तू केलंच आहेस, पण तुझा खरा बोलविता धनी कोणीतरी दुसरा आहे. त्याचा तर शोध आम्ही घेणारच, पण सगळ्यात आधी तुझा समाचार घेणार आहे. Now, on the other hand, the NCP has denied charges of harassment and said that the actor had all the right to approach court if she feels she is harassed. The BJP, however, has alleged state persecution. Ketki Chitale is accountable to law for slanderous expression that she made and publicized to castigate the character of a political leader. Now, if she feels that she is being unduly harassed by some miscreants or that she is being prosecuted in multiple prosecutions, then certainly she has a course to adopt. She can approach the court, point out to the court if she has been excessively harassed. मैं मानता हूं कि चलो किसी महिला ने गलती कर दिया, उसको एक मौका भी देना चाहिए, क्योंकि फ्लो में आप कभी कभी न कहने वाली बात भी कह देते हो. अगर उसने मान लिया कि नहीं मुझसे गलती हो गया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो फिर उसको छोड़ भी देना चाहिए. जहां तक मारपीट हुई नहीं है, कोई संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, तो इसके बारे में समाज ने एक अलग रवैया लेना चाहिए. फिर वो पुलिस हो, न्यायालय हो, सत्ता पक्ष के लोग हो. ये एक बात हो गई. दूसरी बात,